सब्सक्राइब करें तालीम टेक को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद फैजान एंड यू पीपल आर वाचिंग तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि नेटवर्किंग को लेके बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं। मैं भी एक वीडियो बनाने की आज कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ शायद इससे पहले लोगों ने डिस्कस बहुत कम किया है उसको। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप अपने टीपी लिंक के राउटर को यूज़ करते हुए किस तरह दूसरे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने टीपी लिंक राउटर को एज अ क्लाइंट और एज अ एक्सेस पॉइंट विद इन वन टाइम आप इन दोनों को यूज़ कर सकेंगे एज अ हाइब्रिड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग कौन सा राउटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास टीपी लिंक का ये राउटर जिसका मॉडल नंबर TLWR841ND है तो आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसकी भी इंस्टॉलेशन का एक अलग मेथड है, लेकिन हमने इसके जो बिल्ट इन फीचर्स हैं जो इसके साथ फर्मवेयर दी जाती है उसको हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल नहीं उसके साथ छेड़खानी करनी। हमें अलहदा से एक फर्मवेयर डाउनलोड करनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये एक लर्निंग बेस्ड ट्यूटोरियल है तो इसमें मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं थ्रू वीडियो ही बता पाऊँगा। तो गाइज ऐसा है कि आपने एक फर्मवेयर डाउनलोड करनी है जो कि आपको ddwrt.com से मिल जाएगी। उसमें आपने देन WR841ND जो कि मॉडल मैंने आपको बताया था टीपी लिंक के उस ड्यूअल एंटीना राउटर का, वो ऐड करना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने देख लेना है बॉक्स के ऊपर, ठीक है। आप बॉक्स की जब अनबॉक्सिंग करेंगे इसको तो इसके बिल्कुल बैक पे, राउटर के बिल्कुल बैक के ऊपर आपको एक छोटा सा स्टिकर मिलेगा जिसके ऊपर राउटर का नाम, एडमिन और उसका वेब पेज का एड्रेस होगा। वहाँ पे छोटा सा शायद आपको ये भी दिखा मिले कि इसमें वर्जन कौन सा है। इसका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा, इसके वर्जन का आपको पता चल जाए। उसके बाद ये इसमें गाइस 4 किस्म के वर्जन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें वो 3.0 आता है, 5.0 है, 7.0 है एंड देन लास्ट में 8.0 है, ठीक है। ये तमाम मॉडल सपोर्टेड करते हैं। ऊपर वाले को रोजविल को आप छोड़ दें, वो एक अलग चीज़ है। और ये जो 4 मॉडल जो हैं इनमें आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे जो मॉडल आपको सपोर्टेड होगा या जो आपके उसमें आ रहा होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद लाइक जैसे मैं भी आपको बताता हूँ कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास 7.0 है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि वेब फ्लैश इमेज फॉर फर्स्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है, बैक टू स्टॉक वेब फ्लैश इमेज। आपने यहाँ पे फैक्ट्री टू DDWRT को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे या सिंपल क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरे आईडी में फैच हो गया ये .bin फाइल, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। आफ्टर गेटिंग डाउनलोड इट आपने अपने जो है टीपी लिंक के पेज पे जाना है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का पेज है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ और मुझे एक इशू ये है कि मैं इस टाइम जिस इंटरनेट पे कनेक्ट हूँ वो मेरे इसी राउटर के पास कनेक्ट है और मेरे पास दूसरा राउटर भी नहीं कि मैं आपको उसके ऊपर एक अलहदा से उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता या सारा सिलसिला आप गाइस आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। देन आपने मतलब मुझे ही पता है कि हमारे आज के जितने भी यूट्यूब के वॉचर्स हैं वो माशाल्लाह इतने समझदार, इतने सियाने हैं कि उन चीज़ों को आसानी से समझते हैं। मतलब उनके लिए किसी वेब पेज को राउटर के एक्सेस करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि यहाँ DDWRT का वेब पेज है और इसमें शो हो रहा है कि फर्मवेयर अपग्रेड, इसी तरह टीपी लिंक के अंदर भी शो हो रहा होगा। आपने वहाँ पे जाके चूज़ फाइल कर लेना है। देन आपने इसकी जो फर्मवेयर की फ़ाइल है इसको आपने लोड कर लेना है। देन अपग्रेड पे दबा देना है, वेट करना है कुछ टाइम का जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना तो मज़े की बात है कि आपका जो है ना राउटर का IP एड्रेस वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉपर आ जाएगा, उसमें आपको चीज़ें सेटअप लाइक इस तरह, ठीक है, उसमें आपको करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब आ जाना तो आपने यहाँ पे अपने राउटर का नाम भी बदल सकते हैं। मतलब अगर किसी का नाम जैन है तो वो लिख सकता है जैन राउटर या जैन मलिक या जैन भट्ट या जैन खान, लाइक जो भी, ठीक है।
और अगर किसी का नाम अहमद भट्ट है तो वो अहमद भट्ट लिख सकता है, किसी का नाम मूसा है तो वो मूसा लिख सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विल कि आप इसमें क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइज़, वो ये है कि आपने इसमें एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आप इस राउटर को जिस भी राउटर के साथ कनेक्ट करने लगे हैं उसका आईपी एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस सेम ना हो। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी राउटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं या जितने भी पीटीसीएल ने प्रोवाइड किए हैं, जितने भी एसटीसी जैन मोबाइल ने प्रोवाइड किए हैं, उनके यूजुअली जो आईपी एड्रेसेस है ना वो 192.168.1.101 या 1 या 2 इस तरह होते हैं। मतलब इनके जो सेकंड लास्ट में जो इंटीजर होता है वो 1 होता है, नॉट 2 होता है। इसीलिए आपने क्या करना है कि अपने राउटर का जो आईपी एड्रेस है ना, जिसके ज़रिए आपके राउटर ने आगे आईपी असाइन करने हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस को, वो आपने 2 कर देना है ताकि इनका आपस में कोई मैच कन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि अगर इनका मैच कन्फ्लिक्ट होगा तो आप जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर आपकी एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी आपकी डिवाइसेस की, और मेल फंक्शनिंग हो जाएगी, वहाँ पे मिसमैच होगा चीज़ों का और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स। तो आपने यहाँ पे इसको लाइक जैसे लेट्स सपोज कि ये 1 है, ठीक है, और मैंने इसको देखा है और मैं इसको अब 2 कर देता हूँ। देन आपने इसको 2 कर देना है। उसके बाद आपने इसमें बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ऑटोमेटिकली यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आना है, ये सारा अगर ये DSP फॉरवर्डर था तो आपने इसको सर्वर कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी कर देना है, इसको सिलेक्ट। देन आपने इसको आके अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ओके, देन आपने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते जब आप देख लें आपका राउटर अब कॉन्फ़िगर हो चुका है, आप जब से करेंगे ना आपका जो होगा ना यहाँ पे आईपी एड्रेस जो कि 1.192.168.1.1 होगा तो आपका ऑटोमेटिकली राउटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देन आपको दोबारा से 2.1 ऐड करना पड़ेगा। यू नो गाइस व्हाट आई मीन। आपने देन इसको ओपन करना है। उसके बाद आपने स्टेटस में जाना है। अब मज़े की चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका जो राउटर जिससे आप सिर्फ देखिए थोड़ा सा चेंज किया है वो डिस्कनेक्ट ही हो गया। खैर नहीं हो, नो इशू। अच्छा, ये छोटा सा चेंज जो है इससे होगा क्या? अब ये मतलब देखने को तो बहुत छोटा सा चेंज लग रहा है, लेकिन ये एक इनक्रेडिबल थिंग है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। मतलब आप जो है इससे मतलब अब मैं वाईफाई हैकिंग को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें होता ही है कि आप अपने राउटर के ज़रिए जो है मुख्तलिफ जो हैं डिवाइसेस उनको ब्राउज़ कर सकते हैं। जितने भी वाईफाई यहाँ पे बाहर एक्सेस पॉइंट हैं, आपका डिवाइस अब एक क्लाइंट में बदल चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक क्लाइंट भी है, ओके, और ये एक एक्सेस पॉइंट भी है। मतलब ये एक इसके अंदर इस टाइम 2 फिज़िकल पोर्ट्स काम कर रही हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में इसमें बताता हूँ, ठीक है। ये इसमें आ गया है, ये सेम लाइक दिस आपके पास भी शो होगा जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अच्छा, अब ये कनेक्ट 2017 और ये सारे बाकी आ रहे हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं तो ऑलरेडी कनेक्ट हूँ इसके साथ, ओके। तो सीन ये है कि जब आप ये कर लेंगे तो आपने यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। लाइक मेरे पास शो हो रहा है, आपने इस पर तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, मैक्सिमाइज कर लें, ठीक है, जूम करना है, सेट कर लें। अच्छा, आपने यहाँ पे मतलब लाइक आप कनेक्ट अंडरस्कोर 2017 के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यू शुड हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन, ओके। देन जब आप ज्वाइन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा सक्सेसफुली ज्वाइन द फॉलोइंग नेटवर्क एज अ क्लाइंट। आप सोचोगे यार पासवर्ड के बगैर ही कनेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको वायरलेस सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। देन यू शुड हैव टू मेक द की हेयर। आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी पड़ेगी जो उसकी पासवर्ड है जो आपको मिला है इनसे, आपको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको आपने कर देना है, अनमास्क मैं नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने अच्छा ये देखिए मैंने आपको बताया 2 पोर्ट्स हैं इसमें, ठीक है। एक फिजिकल इंटरफेस हो गया, ठीक है, जो कि F0 SSID है, और एक वर्चुअल इंटरफेस है जो कि अब देखें ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है इसमें मज़े की। आपका जो राउटर जो पहले आपको सिर्फ एक ही, ठीक है, स्टेशन प्रोवाइड करता था, अब वो 2 हाइब्रिड स्टेशंस में बदल चुका है। मतलब वो क्लाइंट भी है, वो एक्सेस पॉइंट भी है। मतलब आप इस राउटर के ज़रिए किसी ऐसे राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक आपको तार डालनी पड़ती थी, ठीक है, आपको RJ45 केबल बिछानी पड़ती थी। दैन अगर किस्मत ने साथ दिया हो तो चीज़ें ख़राब ना हों तो वो बच भी जाती थी, नहीं तो उसको परिंदे भी छील देते हैं और बच्चे भी उसको तोड़ देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। मुझे पता है कि मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें जो चीज़ बता रहा हूँ ये है कि विद इन 2000 आप 2000 रुपये के अंदर
एक राउटर बाय करें, उसको आप ब्रिज का काम ले लें उससे, ठीक है। उसमें हाइब्रिड थिंग्स अवेलेबल हैं, आप उसमें कर सकते हैं। जस्ट छोटी सी एक मेहनत था, थोड़ा सा टाइम है, आपको 4-5 MB अपने इंटरनेट के ज़ाया करने पड़ेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको एज इट इज़ आपने जैसे मैंने आपको मेथड बताया इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे वर्चुअल इंटरफेस में अपना कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने इसका SSID ओरिजिनल्स ऑलरेडी बेसिक सेटिंग्स में सेट किया हुआ है, ठीक है। देखें ये क्लाइंट है और ये एक्सेस पॉइंट है, ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप लोग इसको अप्लाई सेटिंग्स कर देंगे, ठीक है। अब सिक्योरिटी भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं जाके। उसके बाद आप उसको अप्लाई सेटिंग्स कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो है ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ कि अगर आप अपने राउटर की वैन पोर्ट के ऊपर लेना चाहते हैं इंटरनेट, तो यहाँ पे असाइन वैन पोर्ट जाके सेटअप बेसिक सेटिंग असाइन वैन पोर्ट टू स्विच, ठीक है। ये स्विच के अंदर मतलब ये भी इंक्लूड हो जाएगी। तो गाइस ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही चीप तरीके से, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप अपने राउटर को एक DDWRT प्रोफेशनल ब्रिज राउटर में बदल सकते हैं। आई होप पीपल लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो। इस तरह की वीडियोस अगर आपको लगता है कि मैं मज़ीद बनाता रहूँ, अपने दोस्तों को एंटरटेन करता रहूँ साथ साथ, और टेक के बारे में भी बताता रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और जो न्यू आ गए उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। हालांकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें मैक्सिमम जो है टेक सपोर्ट की वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ आप दोस्तों को। और लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलें। इसी के साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।